इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया पूंजीपति राज है। तमाम माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। उस यूनेस्को किताब को खत्म करना चाहता है। ये सरेआम ये माफिया राज चुनौती दे रहा है। अंबानी की काफी शिकायतें चलती हैं, वो मतलब ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उस राजा जयसिंह के वैभव गौरव को नष्ट कर रहे हैं। कौन करेगा कार्रवाई, होगी या नहीं होगी? इस हेरिटेज को नष्ट नहीं होने देंगे, जयपुर को नष्ट नहीं होने देंगे, जयसिंह को नष्ट नहीं होने देंगे। देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे के अंदर चौड़ा रास्ता में हमारी इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम अभी खड़ी है। दिवाली का जो दिन का मतलब रात है, 19 तारीख निकलकर 20 तारीख शुरू हो चुकी है और एग्जैक्टली टाइम बताएंगे आपको। 1:14 ये हो रहे हैं हमारे मोबाइल में, 1:16 निकल रहे थे। दिवाली का जो क्या माहौल है, किस तरह से जश्न लोग मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो लगा कि बात करना जरूरी हो गया कि एक ऐसा एपिसोड हमारे आंखों के सामने आया तो फिर हमें लगा कि अब तो बोले बिना रहा नहीं जाएगा। ये हरा पर्दा ये पहचान की मोहताज नहीं है। काफ़ी हमने दिखाया, काफ़ी इस पर हमने रिपोर्ट की, वीडियो बनाए, और ये जो हरा पर्दा, ये जो बहुत बड़ी जो इमारत खड़ी हो गई, ये जब शुरुआत हुई थी ना, तब से हम लगातार बात कर रहे हैं। पहली मंजिल जब चालू हुई थी तब हमने मुद्दा उठाया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और पता नहीं अब कितनी मंजिल और चढ़ेगी। पैन प्लाजा के ठीक ऊपर पगड़ी बंदे हाउस प्लॉट नंबर 329, ये माफिया है, माफिया। हमने, आपको याद होगा कि हमने वो माफिया की तीसरी आंख वाला ही वीडियो बनाया था। तो ये देख सकते हैं कि जो विरासत है, जयपुर का जो मूल स्वरूप है, जिसको यूनेस्को मिला हुआ है, उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ मूल स्वरूप से नहीं किया जा सकता। इसके बराबर में दिखाओ पवन, देखो कुछ ये बिल्डिंग से दिख रही हैं आपको, तो ये जैसे जब राजा सवाई जयसिंह जी के समय में जो बन गई ना, वो बन गई। अब कानून और नियम और विधि और विधान और संविधान ये कहता है कि ना कुछ भी तोड़ सकते, ना फोड़ सकते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो माफिया है, ये भूमाफिया, इसने कितना बड़ा सल्तनत खड़ी कर दी। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके अंदर पूरा प्रशासन, नगर निगम के डीसी, कमिश्नर सब लिप्त, और यहाँ तक कि सरकार भी इसके अंदर सीधा सीधा लिप्त होने से मना नहीं किया जा सकता। दिया कुमारी की लिप्तता से मना नहीं किया जा सकता, भजनलाल जी की लिप्तता से मना नहीं किया जा सकता, कोई कार्रवाई नहीं करती। बताइए, आम जनता तमाम प्रकार की शिकायतें इस बिल्डिंग की कर दी, लेकिन ये बिल्डिंग जो वाला जो माफिया है ना, इसने बोल दिया कि मेरा जूता है, मेरा राज है, मेरा शासन है। मुद्दे की बात करते हैं। काफ़ी इस पर काम किया है, काफ़ी वर्कआउट किया है। राकेश आमजन से बात करेंगे। राकेश, दिवाली मन गई, होली मन जाएगी, रक्षाबंधन भी आ जाएगा, वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन ये बताइए, सवाई जयसिंह जी ने जो विरासत खड़ी करी जयपुर वासियों के लिए, जयपुर वाले यहाँ आके पागल हुए जा रहे हैं दिवाली देखने के लिए, उनको ये बिल्डिंग नहीं दिख रही, क्या ये बताइए? पहले तो बहुत आभार आपका। अब दीपावली तो क्या मनाए, जब राजस्थान में विधि का शासन के बजाय, संविधान के शासन के बजाय अत्याचार हो रहा है। बस में लोग जल रहे हैं लापरवाही से, अफसरों की भ्रष्टाचार के कारण। सरकारी स्कूलों में गिर के हमारे नव पीढ़ी का मरण हो रहा है। उसी प्रकार हमारी जो विश्व विरासत है, जयपुर की पहचान है, वर्ल्ड टूरिज्म है, वो यहाँ की स्थापत्य कला को देखने आता है। सवाई जयसिंह के गौरव को, उस विद्याधर भट्टाचार्य के वास्तुशास्त्र को देखने आता है, जो वर्षों पहले बसाया। उसको हेरिटेज स्वरूप को विकृत करके किस तरह कॉम्प्लेक्स माफिया, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जगह जगह बना रहा है, सरकार को अपनी जेब में रखकर, ऐसा माफिया राज का कहना है। और तमाम ये वीआईपी रूट है, चौड़ा रास्ता। सामने वो त्रिपोलिया गेट है, जहाँ से यहाँ की डिप्टी सीएम गुजरती है दिन में 4 बार, मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू में। सबको पता है। हमने जाबर सिंह कर्रा, यूडीएच मंत्री के पीएसआरएस अधिकारी को बताया, आईएएस रवि जैन, डायरेक्टर लोकल बॉडी स्थानीय निकाय निदेशक को बताया, कमिश्नर निधि पटेल आईएएस को बताया, आरएस को बताया, जॉन उपायुक्त बम्बानी को बताया।
हर एक वेद माध्यम से सूचित किया कि किस प्रकार ये अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स विधि विरुद्ध हेरिटेज नियम कानून और यूनेस्को किताब के विरुद्ध जगह जगह ये माफिया राज भ्रष्ट दलाली करके इन यूपीएससी दिल्ली से आने वाले अफसरों को भ्रष्ट कर देता है, दबाव में गुलाम बना लेता है। तो ये विधि के शासन नहीं का तो ये तो सकारात्मक सीधा संदेश सीधा नहीं है। मतलब सीधा सीधा सही नहीं है। किसी भी दिखाओ पवन, एक बार दिखाओ इस बिल्डिंग को, थोड़ा जूम करके दिखाओ। देखिए ये देखिए कितना नाजायज ये काम हो रहा है। ये विधि के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध ये काम हो रहा है। टोटल गलत काम हो रहा है। ये फर्जी तरीके से काम हो रहा है। ये गुंडा राज के तरीके से ये काम किया जा रहा है। लेकिन नगर निगम प्रशासन बुलडोजर, वैसे तो गरीबों की झोंपड़ियों में बुलडोजर चला देते हैं। किसी ने कोई अपराध कर दिया तो चला देते हैं। तो ये जो जयपुर का मूल स्वरूप खत्म किया जा रहा है। अब नियम की बात करें, एक तरफ बीजेपी की डबल इंजन सरकार कहती है संविधान ये हमारा जहाँ कानून का राज है, हमारे यहाँ कोई, तो ये सवाल ये कि क्यों इस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा। देखिए, वर्तमान में कानून विधि संविधान की बातें सिर्फ फूल माला सापा फोटो पोस्टर होर्डिंग और मीटिंग में हो रही है। न तो यहाँ की महापौर चिंतित है, वो भी इनके साथ मिली भगत करके आपराधिक भ्रष्टाचार करके, जैसे पहले वाली महापौर पे आपराधिक भ्रष्टाचार मुनेश गुजर पे प्रमाणित हुए, अभी सीतारामपुरा शास्त्री नगर के फर्जी पट्टों के प्रकरण को दबाया जा रहा है। भ्रष्ट अफसरों का माफिया राज, जमीनों को बेच दिया सरकारी को। उसी प्रकार इन हेरिटेज बिल्डिंगों को नष्ट करके, कलात्मक स्थापत्य कला को नष्ट करके, वर्ल्ड टूरिज्म से जो राजस्व आमदनी होती है यहाँ के आम आदमी को, पर्यटकों से जो हमारे को पैसा मिलता है, गरीबों को रोजगार मिलता है, उन सबको ये खत्म करने पे तुले हुए हैं। और ये सारा सब कुछ दिख रहा है। ये तमाम जो IAS RS IPS जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको दिख रहा है जिसके पीछे बहुत बड़ा माफिया पूंजीपति राज है, जो सरकार को राजस्व के आने के साथ साथ उपहास उड़ा रहा है न्याय व्यवस्था का। तमाम माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है और उपहास उड़ा रहा है। और जिम्मेदार भ्रष्ट अफसर उस उपहास को उड़ाने दे रहे हैं, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ा के उस यूनेस्को किताब को खत्म करना चाहता है। ये सरेआम ये माफिया राज चुनौती दे रहा है, उपहास उड़ा रहा है एलानिया। तो इसमें कुछ कहने को बाकी रह नहीं गया। दिलीप बम्बाने की काफी शिकायतें चलती हैं, वो मतलब ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो सवाल ये, फिर इस तरह से अगर अफसरों की नियुक्ति फिर क्यों होती है? ये बताइए कि नगर निगम में अफसरों की नियुक्ति के मायने क्या रह गए, ये बता दीजिए आप। तो फर्जीवाड़ा तो खूब करते हैं। ये जो नियुक्तियां होती है उनमें ने राष्ट्र की धरती की संविधान की कसम दिलाई जाती है कि आप जनता की सेवा करेंगे, उनकी जन पीड़ा का निवारण करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करके विकास करेंगे। पर वो कहीं ना कहीं खुद का विकास कर रहे हैं, या जो भ्रष्ट अफसर अपने नशेड़ी बेटे बेटियों को 7 पीढ़ी का इंतजाम करके जा रहे हैं, आम जनता को मार के, गरीब व्यक्ति को मार के, जो गरीबों के झोंपड़े उन पे बुलडोजर चलाया जाता है। जो थड़ी ठपा ठेला चाय बेच के काम कर रहा है, पान बेच के काम कर रहा है, जो नाश्ता बेच के काम कर रहा है, सब्जी बेच के कहीं टपड़ा ठेला लगा के अपना पेट पाल रहा है, उनको कहीं ना कहीं चोर डाकू बनाने का काम कर रहे हैं। उनको उजाड़ के, उन पर अत्याचार करके और इस माफिया राज को पनपा के इस संविधान की, कानून की, हेरिटेज विरासत की हत्या कर रहे हैं। उस राजा जयसिंह के वैभव गौरव को नष्ट कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं, और जिम्मेदार मौन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब लास्ट, अब ज्यादा कि ये 5-6 मंजिल दिए, पवन दिखाओ। देखिए आप दर्शक के देखें कि करीब 5-6 मंजिल ये तन गई। और लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो आप लगातार देखते हैं कि शुरुआत से ही हमने इसका मामला मुद्दा उठाया था, आज यहाँ तक पहुँच गया और आगे फिर पता नहीं कहाँ तक और पहुँचेगा। चुनौती सरकार को है, भजनलाल जी शर्मा को चुनौती है, दिया कुमारी को चुनौती है, पूरे प्रशासन को चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती है सवाई जयसिंह जी, जो परम पूज्य श्रद्धेय और जो वीर योद्धा जो थे, अब नहीं है, उनकी आत्मा को बहुत बड़ी चुनौती है कि उनकी विरासत की ये सरेआम हत्या, मर्डर किया जा रहा है इस माफिया के द्वारा। कौन करेगा कार्रवाई, होगी या नहीं होगी? लास्ट सवाल। देखिए, जब सरकार, सत्ता, अफसर निरंकुश हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, कानून विधि संविधान की मजाक उड़ाए, उपहास उड़ाए, उसको खत्म करें, नष्ट करें, तो माननीय सम्मान्य न्यायालय, राजस्थान हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जागरूक व्यक्तियों को जाना पड़ेगा मजबूरन, और इन भ्रष्ट माफियाओं को और इन भ्रष्ट अफसरों को सबक सिखाना पड़ेगा, जो राम राज्य की बात करते हैं लेकिन इन माफियाओं के बड़े बड़े अवैध पोस्टर लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, सरकार को, जनता को नुकसान पहुंचाते हैं बिना पैसा जमा कराए, और ऐसे अवैध माफिया कॉम्प्लेक्स बिल्डिंगें बना के करोड़ों रुपए कमा के और अवैध भ्रष्ट माफिया लांगिया, बूढ़े, बीमार, गंवार नेताओं को जन्म देते हैं।
चंदा पानी देके और जनता पे, शिक्षित जनता पे, अच्छे अफसरों पे राज करवाते हैं और अच्छे अफसरों की छवि भी आम जनता में खराब करवाते हैं। चंद गिनती के भ्रष्ट अयोग्य नेता और अफसर जो भ्रष्ट होके ऐसे माफिया राज को पनपाते हैं और विधि के शासन का उपहास उड़ाते हैं और इस हेरिटेज यूनेस्को विरासत और कानूनों को नष्ट करते हैं। तो इनके खिलाफ लास्ट में जागरूक होकर आम जनता तो कोर्ट में जाएगी, न्यायालय में जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी, क्योंकि देश क्रांतिकारियों से चलता है, देश कानून संविधान से चलता है और उसको जिंदा रखने वाले भी अभी जिंदा हैं। इसको गुलाम नहीं होने देंगे इन चंद भ्रष्टाचारी आईएएस, आईपीएस, आरएस अफसरों के लिए। चाहे वो निधि पटेल कमिश्नर हो, उसको जहाँ है उसको वहां भेज देंगे, क्योंकि वो अयोग्य है, वो इस लायक नहीं है इस हेरिटेज विरासत को, विधि को, कानून को बचा सके। और रवि जैन आईएएस है, उन तक सूचना दी गई, वो भी इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर अपना हिस्सा बांट के खा रहे हैं। ये सबूतों के साथ हम कह सकते हैं। और सबूतों के साथ जाबरमल खर्रा यूडीएच मिनिस्टर को भी सोचना होगा कि इन भ्रष्टाचारियों को पनपना है, तत्काल इस संदेश को, जन संदेश को देख के कार्रवाई करनी है। इस हेरिटेज को नष्ट नहीं होने देंगे, जयपुर को नष्ट नहीं होने देंगे, जयसिंह को नष्ट नहीं होने देंगे, विधि संविधान कानून को नष्ट नहीं होने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जी देखिए, निधि पटेल को कहाँ भेज देंगे, वो कहाँ से आई, वो कहाँ चली जाएगी, अरुण हसीजा कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए थे, जो बात ये नहीं है। इनकी नौकरी है, ट्रांसफर इनकी होते रहेंगे। सवाल ये है कि इनका परमानेंट इलाज कौन करेगा, इन कमिश्नरों का, इन डीसी उपायुक्तों का, जो जिम्मेदार हैं, जो इन भ्रष्टाचारी जो माफिया को पनपा रहे हैं। देखिए, मतलब भी कुल मिला के बहुत, मतलब मतलब ये कुछ क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। मतलब आंखों देखे मतलब मक्खी निकलने वाली बात हो रही है कि दूध में से आंखों देखे मक्खी नहीं निकली जाती, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। और ये हम आधी रात में, मतलब आधी रात से भी ज्यादा रात हो गई है, यानी दूसरा दिन सुबह ही हो गई, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं हमारी आत्मा क्यों जयसिंह जी से, कितने बज रहे हैं, 1:30 बज गया, ये 1:30 बज गया। हमारी जो आत्मा है ना, वो जयसिंह जी जो है परम श्रद्धेय वीर योद्धा, उनकी आत्मा कुछ ना कुछ तालमेल खाती है। हमें पता नहीं क्यों उनकी चिंता है। हमारा मिशन हेरिटेज, हमने लगातार मुहिम चला रखी है। इन माफियाओं की हम बात करते हैं और इन भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं। ये क्या गलत काम कर रहे हैं, अवैध ये काला कारोबार कर रहे हैं, विरासत की हत्या कर रहे हैं। और विरासत की जो राजकुमारी है, मतलब जो सरकारी राजकुमारी, जो मालकिन, बताइए वो उप मुख्यमंत्री हैं। बताइए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। भला जयपुर की जनता को देखना होगा। और ये मिलॉर्ड को भी कभी कभी यूट्यूब खोलकर, अगर इन्वेस्टिगेशन मीडिया दिख जाए तो चैनल खोलकर देखना चाहिए इधर, चूंकि ये हमारे जयपुर का मामला है। और जयपुर में उस जगह का जहां विश्व धरोहर के अंदर यूनेस्को अवार्ड जयपुर को मिला है, यानी विश्व में बहुत बड़ी पहचान है। वो इसलिए नहीं दी थी, उन्होंने जब यूनेस्को अवार्ड दिया था कि ये पर्दे और ये माफिया को देख के नहीं दिया था। उस समय जो जयपुर को पेश किया गया था फोटो, और उसके तहत उसके लिए बहुत बड़ी ड्राफ्टिंग की गई थी। तो लगा उन यूनेस्को वालों को भी कि दे देना चाहिए, दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन ये गौरव की हत्या, ये जो हो रही है, ये गौरव की हत्या, जयपुर के गौरव की हत्या, सवाई जयसिंह की गौरव की हत्या, सवाई जयसिंह की आत्मा की हत्या, यानी सब कुछ की हत्या हो रही है। लेकिन जयपुर की जनता के हक अधिकार, इनकी भी हत्या हो रही है। पुलिस वाले आते हैं, गश्त करते हैं, और पुलिस क्या करेगी? यहाँ खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आती हैं, निधि पटेल, सब सारे लोग यहीं होके जाते हैं कि ये पास में 1 किलोमीटर पे हेरिटेज नगर निगम का मुख्यालय। सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल बहुत गहरे हैं। क्या इसका सॉल्यूशन होगा? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस पर चला दे भजनलाल जी, अपना जो बुलडोजर है वो लाएं, और इस माफिया की जो ये विरासत है, ये माफिया की सल्तनत है ना, इसको आज की रात में खत्म कर दें, इसको दहा दें। क्योंकि नियम यही कहता है, कानून यही कहता है। ये जो काम हो रहा है, ये विधि के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध ये माफिया राज काम कर रहा है। और सवाल ये है कि इतनी आवाज उठाने के बाद भी कार्रवाई बहुत दूर की बात है। कोई अफसर खड़ा होकर इसको ये नहीं कह पाया कि आखिर तू ये गलत काम क्यों कर रहा है, और कहेगा भी कैसे? अफसरों की मेहरबानी के बिना ये काम कैसे हो सकता है? बड़ा सवाल है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ चौड़ा रास्ता से मैं जितेंद्र शर्मा।